युद्धभूमि में जब रावण की हार निश्चित दिखी तो उसने अपनी अंतिम चाल चली। उसने 1000 ऐसे अमर राक्षसों को मैदान में उतारा जिन्हें काल का भी भय नहीं था। ये राक्षस अजेय थे और मृत्यु इन्हें छू भी नहीं सकती थी। ये खबर सुनकर श्री राम गहरी चिंता में पड़ गए। इस संकट की घड़ी में पवन पुत्र हनुमान जी का आगमन हुआ। प्रभु राम की चिंता देखकर विभीषण ने हनुमान जी को स्थिति बताई कि विजय अब असंभव लग रही है। तब हनुमान जी ने कहा, असंभव को संभव कर देने का नाम ही तो श्री राम है। प्रभु, आप बस मुझे आज्ञा दें, मैं अकेले ही रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। प्रभु, आप अपने सेवक पर विश्वास रखें। अपने प्रभु का आशीर्वाद लेकर वे युद्ध भूमि में चले गए। रावण ने अपनी सेना को हनुमान जी से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। जब राक्षसों ने हनुमान जी को अकेले देखा तो वे उनकी निर्भीकता पर हैरान थे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी के प्रहार से राक्षस गिरते, लेकिन अमरता के कारण तुरंत उठ खड़े होते थे। जब चौथाई सेना बची तो राक्षसों ने अहंकार से चुनौती दी कि वे अमर हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर हनुमान जी ने एक योजना बनाई और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने सभी राक्षसों को एक साथ आक्रमण करने के लिए कहा। जैसे ही वे लपके, तब पवन पुत्र ने अपनी पूंछ को विशाल रूप दिया और सभी राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेटा और पूरी शक्ति से उन्हें आकाश में फेंक दिया। वे उन्हें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा से भी बाहर फेंकाए। राक्षस अमर थे, इसलिए मर नहीं सकते थे। वे आज भी अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। वे रावण को गाली देते हुए और अपनी अमरता को कोसते हुए निरंतर ऊपर जा रहे हैं। वापस आकर जब श्री राम ने पूछा तो हनुमान जी ने सरलता से कहा कि वे राक्षसों को ऊपर भेज कर आ रहे हैं। प्रभु ने आश्चर्य से पूछा, पर वे तो अमर थे। हनुमान जी ने कहा, इसीलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूं और अब वे कभी वापस नहीं आ सकते। श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि इस उपकार का बदला वे कभी नहीं चुका सकते। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी पर कभी कोई विपत्ति न आए और हनुमान जी के नाम मात्र से मनुष्य के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अगर हनुमान जी की लीला आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।